नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब एक साल का वक्त गुजर चुका है। विगत एक वर्षों में वर्तमान के जो मुखिया हैं इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और कुछ सिद्धांत की बातें, कुछ अधिकार की बातें होगी। जब जनता ने 5 वर्षों के लिए मौका दिया है तो जो 4 साल का वक्त बचा हुआ है तो 4 वर्षों के लिए भी क्या कुछ कार्य करना है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर के पूरे बिहार में जिस तरह से तेज़ी से कार्य हो रहा है उस बिंदुओं पे भी बातचीत करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे बातचीत करते हैं। तो अभी हम लोग आए हुए हैं भोजपुर जिला में बरहड़ा प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है सिन्हा। और यहाँ के जो मुखिया हैं शीला देवी जी हैं। हालांकि जब जनता ने उनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है तो निश्चित तौर से हर पंचायत में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर भी होता है, जन समस्याएं भी होते हैं। किसी परिवार में लड़ाई झगड़ा का मैटर होता है तो मुखिया जी को ही सल्टाना पड़ता है। तो वो अभी फील्ड में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो हमसे जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं, भरत सिंह जी हैं। तो उनसे जानते हैं कि आप इससे पूर्व भी मुखिया रह चुके हैं, तो अभी वर्तमान में आपकी पत्नी मुखिया है शीला देवी। तो मुखिया जी ने जब शपथ लिया, शपथ लेने के बाद जो प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया। पहले तो आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं भरत जी। जहाँ तक मेरे पंचायत का विकास का बात है जी, पहले मैं यह हमारे यहाँ 7 चौतरा कस्टम योजना से बना है, क्योंकि चबूतरा बनाने का मकसद ये है जी ये बाढ़ क्षेत्र है। जब बाढ़ आता है तो आदमी ऊंचे स्थान पर जाना चाहता है। तो सर्वप्रथम मैं 7 चबूतरा को बनाया हूँ अपने पंचायत में जी। 7 चबूतरा बनाए हैं। उसके बाद में जो प्रथम कार्य हुआ वह प्रथम कार्य हुआ है। सेकंड कार्य हुआ है मैं 700 नली बनाया, 700 फीट नली। उसके बाद मैं ये पंचायत भवन का जो स्थिति आप देख रहे हैं, इसकी चारों तरफ से चारदीवारी करवा रहे हैं। और नल जल व्यवस्था में 12 को कुआं हम बनवाए हैं। अभी तत्काल यही हमारी विकास धारा है और आगे हमारा भविष्य में यही योजना है जो पंचायत के जितने कुएं हैं सबको मरम्मत कर उसके पीने के जो पानी बनाया जाए जी। और जितना नली गली रास्ता है सबको प्रयास माने भरदम प्रयास किया जाए जी सबकी रास्ता गली बन जाए जी। यही हमारा। अच्छा, 15वीं और षष्ठम से क्या कुछ कार्य किए? 15वीं से हमने 6 दिवाली का ये एथी किया, पंचायत सरकार भवन के 6 चारदीवारी कराए, चारदीवारी का कुआं का उस 15वीं से बनवाए। और उसके बाद इसका मरम्मती और रंग रोशन भी 15वीं से ले रहे हैं। 15वीं से ही दे रहे जी। खस्टम से हम चबूतरा बनाए हैं जी, चबूतरा बनाए और नाली भी बनवाए हैं खस्टम से। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा करीब करीब कितने लोगों को आवास दिलवाए? शौचालय कितना बना? शौचालय मोटा मोटी हमारे यहाँ भी 30-35 को बना है लगभग। हाँ, आवास 142 को बना, 142 को बना जी। अच्छा, पूर्व पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी ने कहा था कि सारे मुखिया को हम लोग लाइसेंस देंगे आत्म सुरक्षा के लिए। जिस तरह से आए दिन सुनते हैं कि मुखिया जी का हत्या हो गया, उप मुखिया का हत्या हो गया, लाइसेंस मिल गया आपको? सवाल है जे लाइसेंस की जहाँ तक बात है, मुझे लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं। आदमी को अपना रक्षा स्वयं जब नहीं कर सकता है तो लाइसेंस उसका रक्षा नहीं करेगा। सही बात है। आदमी को सुदृढ़ होना चाहिए, अपना चरित्रवान होना चाहिए, सिद्धांतिक होना चाहिए। वो आदमी को क्या डर है? जो सिद्धांत पर चलता है, सबको मिला जुला कर चलता है, सबका विकास करता है, सबका साथ लेकर चलता है, उसको लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग हैं जिनकी जान का डर है वो उस तरह का उल्टा सीधा काम करते हैं, उनको लाइसेंस की ज़रूरत है। अच्छा, बताइए कि चलिए आप पहले भी मुखिया रह चुके हैं और मुखिया जी का आप नेतृत्व भी कर चुके हैं। जी। आपके नेतृत्व में हुआ तो भारत का संविधान एक है, पूरे देश में आप सुन रहे हैं कि 1 नेशन 1 पेंशन। तो जब भारत का संविधान एक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आप भी हैं, MP MLA भी है जी। तो MP MLA को हर तरह का सुविधा मिलता है, तो आप लोगों को पेंशन क्यों नहीं, महंगाई भत्ता क्यों नहीं? वो लोग को जब महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता जब बढ़ाना होता है
मेज़ को थपथपाते हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोग एक हो जाते हैं और अपना बढ़ा लेते हैं। तो फिर आप लोग क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप लोगों को पेंशन नहीं मिलना चाहिए? सवाल जहाँ तक ले हम लोग को भत्ता और पेंशन का सवाल है, तो कानून वही लोग बनाते हैं जी। हम लोग कानून नहीं बनाते हैं। कानून जो बना कर वो यहाँ से पास करते उस पर हम लोग चलते हैं। जहाँ तक ये भत्ता पेंशन का सवाल है, तो हम लोग जनता का सेवक हैं। ये चीज़ किसी को नहीं होना चाहिए। जब हम सेवक हो गए तो हमें भत्ता की क्या ज़रूरत है? हम जनता की सेवा करने आए हैं कि हवाई जहाज़ से उड़ने आए हैं? हवाई जहाज़ से उड़ेंगे तो जनता की सेवा क्या करेंगे? इसलिए हमारे समझ में ये गलत है। भत्ता तनख्वाह जो भी सरकार देती है वो पैसा को गरीबों में लगाए, विकास में लगाए। यानी बिहार सरकार जो 900 करोड़ रुपया एमएलए एमएलसी को जो प्रत्येक सालाना देती है वो बंद कर देना चाहिए। एकदम बंद कर देना चाहिए, एकदम। तब से जनता की लोग सेवा करेंगे। जनता की कौन सेवा कर रहा है? अपना एमएलए फ्लैट में बैठ कर वहीं से सेवा हो रहा है। वहीं से सेवा हो रहा है। जो यहाँ निचले तबके के जो प्रतिनिधि हैं उनको नहीं बुझा रहा है यहाँ क्या दिक्कत है। अच्छा ये बताइए कि चूंकि आपके पास काम करने का अनुभव पहले का भी है और अभी वर्तमान के मुखिया में और पूर्व के मुखिया में काम करने में क्या आपको लग रहा है, अंतर क्या लग रहा है? देखिए, सब अपना अपना अलग अलग काम करने का नहीं, अब तो वेंडर के थ्रू हर काम हो रहा है जी। उस समय वेंडर के थ्रू काम नहीं हो रहा था। अब तो वो स्वयं मुखिया जी काम हो गया था। उस समय काम करने में आसान था। इस समय काम करने में टेढ़ हो गया। अच्छा। अब मान लीजिए वेंडर के पास उतना पैसा होगा तब न आपको सामान देगा। वेंडर के पास उतने पैसे नहीं जो आपको सामान गिराएगा। तो इस समय काम करने जो पैसा काम कर रहे हैं उतना पैसा आएगा तो फिर वेंडर देगा पैसा, तो फिर वेंडर को आएगा तो फिर सामान देगा, तुम सामान आएगा तुम न काम होगा। दिक्कत है इसमें, बहुत दिक्कत है। मतलब पहले में और अब में अंतर हो गया। हाँ, विकास की गाड़ी ये वेंडरे के चलते अवरुद्ध हो गया है हर चीज। पहले तो कहते थे कि लूट होता था, अब बेहतर काम हो रहा है। बेहतर उस समय भी काम नहीं हो रहा है, आज भी बेहतर काम नहीं हो रहा है। जो काम होता है जो उस समय हो रहा था आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है। हाँ, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस समय दिक्कत है काम कराने में। अच्छा ये बताइए कि 4 वर्ष का काम बाकी है, 4 वर्षों के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, पंचायत सरकार भवन है, पहले से बना हुआ है, 10 वर्षों से पूर्व में से बना हुआ है जो, लेकिन यहाँ के देखने से लगता है कि यहाँ का खिड़की कमरे जब सचो जो है सब कबाड़ा हुआ है, लेकिन आप इसको सुदृढ़ रूप से बनाने का कार्य कर रहे हैं, चारदीवारी का भी काम कर रहे हैं। तो आगे क्या सोचे हुए हैं कि इस पंचायत को हर स्तर पर डेवलपमेंट एक ऐतिहासिक बनाने के लिए, कि इसको और बेहतर से बेहतर कर सकें? आपके मन में कुछ योजना? हमारे मन में योजना कुछ नहीं। हमारा मन में एक ही योजना है, सरकारी योजना है, सबका विकास सबका साथ। यही हमारे मन में योजना है, जो सबका विकास हो, सबको साथ लेकर चले। हमारे राज्य में बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिए, यही हमारी शुभ कामना है और कुछ कामना नहीं। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं भरत जी, इन्होंने क्या कुछ कहा पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर और आगे की क्या रणनीति, तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपना पक्ष विभाग रूप से रखा है। और इसके साथ साथ इस जो पंचायत में डेवलपमेंट को लेकर और सबसे महत्वपूर्ण जो नेशनल लेवल पे एमपी एमएलए को जो हर तरह का जो सुख सुविधा मिलता है मुखिया जी को नहीं मिलता है, तो इनका स्पष्ट करना है कि जो पूर्व एमएलसी हैं उनको जो पेंशन मिलता है उन पेंशन को भी बंद कर देना चाहिए। कारण जनता का सेवा के लिए है, न कि अपना जेब भरने के लिए और लाइफ टाइम के लिए। तो जनता का सेवा करें, निस्वार्थ भाव से करें। और इनका ये भी कहना था कि सुरक्षा को लेकर के जब मेरा सवाल हुआ तो इनका कहना है कि जो व्यक्ति अपने आप का सुरक्षा नहीं कर सकता है वो पंचायत का क्या जो है सुरक्षा कर पाएगा। यानी निस्वार्थ भाव से काम कीजिए और काम ऐसा कीजिए कि एक ही तालाब के पास बाघ भी पानी पिए और बकरी भी पानी पिए। तो डेवलपमेंट ऐसा हो कि सब लोग को साथ लेकर के चले, सबका साथ यानी सबका विकास। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम किया गया है और
सम्मान की बातें, अधिकार की बातों को लेकर के क्या कुछ उनका कहना है, तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।